देखिए सर जी, बल क्या होता है? बल कुछ भी नहीं होता है। जैसे हम जब भी किसी वस्तु को खींचते हैं या उस पर धक्का मारते हैं तो हम बल यानी फोर्स का यूज करते हैं, यही बल होता है और कुछ भी नहीं होता है। तो हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए, बिल्कुल आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। वरना यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जहाँ फालतू की चीज़ें आप वहाँ पर जाकर के पढ़ सकते हैं। बच्चों के विशेष आग्रह पर हमने ये जो चैनल है वो स्टार्ट किया है। एग्ज़ाम में छोटी छोटी बातें ही पूछ ली जाती हैं, इसी उद्देश्य को लेकर हमने इस चैनल की शुरुआत करी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बल के बारे में। मेनली हम अपने इस वीडियो में बल क्या है, उसके मात्रक क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, घर्षण बल क्या होता है, उसके प्रकार क्या क्या है, गुरुत्वीय बल क्या है, स्थिर विद्युत बल क्या है, चुंबकीय बल क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे जो ये हैं, इस प्रकार से हैं। रथ को खींचने में घोड़ा किस प्रकार के बल का यूज करता है, बल का मात्रक क्या है, विभिन्न प्रश्न हैं जो हम इसके बाद जिसके हम आंसर देने के लिए हमारे पास पर्याप्त नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए हम अपने बल की जो डेफिनेशन है उससे हम शुरुआत करते हैं कि बल क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बल जो होता है वो किसी भी वस्तु को खींचने या उसको धक्का देने में यूज आता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वह भौतिक राशि जो कि वस्तु की गति, दिशा और स्थिति में परिवर्तन कर दे, उसे हम बल कहेंगे। ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि जो किसी वस्तु की यांत्रिक स्थिति में परिवर्तन कर दे, ठीक है, तो यही हमारा बल होता है। यह एक सदिश राशि बल जो होता है एक सदिश राशि है जिसमें दिशा होती है। किसी वस्तु पर कार्यरत बल को व्यक्त करने के लिए 3 तथ्यों की जानकारी आवश्यक है। पहला है आरोपित बल का परिमाण, आरोपित बल की दिशा और उस बिंदु की स्थिति का ज्ञान जिस पर बल लग रहा है। तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में हम आगे अध्ययन कर लेंगे। ठीक, फिलहाल तो ये देखिए कि आरोपित बल की दिशा जो होती है और बल का परिमाण जो होता है, इन 3 चीज़ों की हमको जानकारी होना आवश्यक है। वैसे हम इसको आगे स्पष्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बल लगाने के लिए कम से कम 2 वस्तु का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर 2 वस्तुएं नहीं होगी तो हम बल कैसे लगा पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर एक दरवाजा है, वो यहाँ पर हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर हम खड़े हैं तो हमारा होना आवश्यक है और उस दरवाजे का भी होना आवश्यक है, तभी बल का जो कॉन्सेप्ट है वो काम करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। ठीक है। और बल के कारण वस्तु में त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। ठीक है, त्वरण या मंदन उत्पन्न होता है। वस्तु पर बल लगाने के लिए उसे छूना आवश्यक नहीं है, यह भी हम आगे सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि कुछ ऐसा बल होता है कुछ ऐसे बल होते हैं जिसको बिना छुए भी बल लगाया जा सकता है। जैसे कि चुंबकीय बल जो होता है जिसमें वस्तु की स्पर्श करने की जरूरत नहीं होती है, बिना स्पर्श के ही वह बल कार्य करता है। इसके बाद वस्तु पर विपरीत दिशा से बल कार्य करते हैं तो लगने वाला परिणामी बल जो होता है वो उसके अंतर के बराबर होता है, यानी कि F0 बराबर होता है F1 माइनस F2, या फिर F0 बराबर F1 माइनस F2, यानी कि ये F0 बराबर हो रहा है, इसके बराबर हो रहा है, यानी कि इस F1 की वैल्यू जो होगी वो F2 से बड़ी होगी, तभी यह बराबर होगा। ये जो होता है वो इसको हम गति के दूसरे नियम के अनुसार समझेंगे, वो हम आगे की वीडियो में स्पष्ट करेंगे कि जब भी गति लगाई जाती है या गति होती है, गति करती है कोई वस्तु होती है, उसके ऊपर बल लगता है तो उसमें किस तरह की क्रियाएं होती हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। बल का मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है एमजीएस पद्धति में, वहीं सीजीएस पद्धति में जो इसका मात्रक होता है वो डाइन होता है। ठीक है, ये डाइन होता है। और पाउंडल होता है एफपीएस पद्धति में। 1 न्यूटन का जो मान होता है 10 की घात 5 डाइन होता है, और 1 पाउंडल की वैल्यू ये होती है। और 1 किलोग्राम बराबर 9.8 न्यूटन होता है जो पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना चाहिए।
1 न्यूटन बल क्या होता है, वह होता है 1 किलोग्राम वस्तु में 1 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करे, वह जो होता है वो हमारा 1 न्यूटन बल होता है। नेक्स्ट बलों का वर्गीकरण है जिसमें संपर्क बल और दूरी पर कार्यरत बल है। संपर्क बल वह होता है जिसमें हम संपर्क के द्वारा बल या फोर्स के कंसेप्ट का यूज करते हैं, जैसे कि दरवाजे या किवाड़ को बंद करते वक्त हम उसे छूना आवश्यक हो जाता है, किसी चट्टान को धकेलने में भी हम छूना आवश्यक हो जाता है, या वायु द्वारा हम लोगों पर आरोपित बल भी जो होता है वो क्या होता है, संपर्क बल होता है। यह जो एग्जाम्पल वायु द्वारा हम लोगों पर आरोपित बल कौन सा होता है यह पूछ लिया जाता है, इसलिए थोड़ा इसका ध्यान रखना, यह संपर्क बल में आता है। दूरी पर कार्यरत बल होता है जो N और S के मध्य चुंबकीय 2 ध्रुव होते हैं, जिसमें N और S के मध्य जो बल लगता है वो दूरी पर कार्यरत बल होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश नेगेटिव और पॉजिटिव आवेश के मध्य भी जो बल होता है वह भी दूरी पर कार्यरत बल होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल यानी कि केंद्र की तरफ जो बल लगता है वो हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है। जैसे कि वृत्ताकार पथ में कोई वस्तु जो है गति कर रही है, जैसे ये चक्र ऐसे घूम रहा है, ठीक है भाई। अब इस चक्र घूमते चक्र में भी एक बल लगेगा केंद्र की तरफ। कहाँ लगेगा? केंद्र की तरफ। इस बल को हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। और इस बल की जो दिशा होती है वो बार बार चेंज होती रहती है। जैसे कि यहाँ पर बल की दिशा इस तरफ है तो यहाँ पर इसकी दिशा इस तरफ है, तो ये बार बार चेंज होती रहती है। जब भी कोई कण है वह गति करेगा तो उसके जो उसकी जो दिशा है वो बार बार चेंज होती रहती है। तो ये यहीं पर वही कंसेप्ट है कि दिशा में सतत रूप से उसमें परिवर्तन देखने को हमको मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है? जब भी कोई बल है वो हमारी पेशियों के द्वारा जब कोई बल लगाया जाता है उसे हम पेशीय बल कहते हैं, या जिसमें सजीवों के द्वारा जब भी कोई बल लगाया जाता है इसे हम पेशीय बल कहते हैं। ठीक है, पानी की बाल्टी को उठाना, पाचन क्रिया है, ये सब किसके उदाहरण? ये हमारे पेशीय बल के उदाहरण है। फेफड़ों का फैलना व सिकुड़ना पेशीय बल के उदाहरण है। रोना, हंसना, बोलना, चलना आदि शारीरिक क्रियाओं में जिस बल का यूज करते हैं इसे हम पेशीय बल के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पेशियों के द्वारा लगाया जाने वाला बल पेशीय बल है और कुछ भी नहीं है इसमें देखने लायक। नेक्स्ट जो चीज आती है वो है हमारी घर्षण बल। घर्षण बल क्या होता है कि 2 सतहें हैं और उसके मध्य जो गति का विरोध करे, जो बल गति का विरोध करे वह जो बल होता है वो हमारा क्या होता है? घर्षण बल होता है। ठीक है, जैसे कि यह एक कार है, यह सड़क पर चल रही है, ठीक है, और यहाँ सड़क की एक सतह और एक टायर की सतह है, उनके मध्य क्या होगा? उनके मध्य विरोध होगा, गति, यानी कि कार इस तरफ गति करना चाहती है तो रोड जो है वो इसका विरोध कर रही है, तो यही जो है वो हमारा क्या होगा? घर्षण बल होगा। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो यह कार जो है वो आगे गति नहीं कर पाएगी। घर्षण बल सदैव वस्तु पर लगाए गए बल का विरोध करता है, इस बात को ध्यान में रखना। और घर्षण बल की दिशा सदैव गति की दिशा की क्या होती है? विपरीत होती है। अब आता है घर्षण बल के टाइप्स। इसके अंदर आता है सीमांत या स्थैतिक घर्षण, यानी कि वह बल जो स्थिति में परिवर्तन ना करे। जैसे कि यह m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, इस पर मैं बल लगा रहा हूं और इसका द्रव्यमान ज्यादा है और बल की वैल्यू मेरे पास कम है, तो इसके अंदर मैं बल तो लगा रहा हूं पर इसके अंदर क्या हो रहा है? इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। तो यानी कि यह जो होगा वो क्या होगा? सीमांत या स्थैतिक घर्षण बल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा घर्षण बल के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं गतिज या सर्पी घर्षण। गतिज या सर्पी घर्षण किसे कहते हैं कि इसका जो हमने पहले पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि जब m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और उस पर हम क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं, और इस जो हम बल लगा रहे हैं, जो फोर्स लगा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और इसकी वैल्यू कम है। उस कंडीशन में क्या होगा? इसकी जो गति है, स्थिति है या दिशा है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। इसे हम गतिज या सर्पी घर्षण कहेंगे और यह भी पृष्ठ सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण क्या होता है कि जैसे कि कोई सतह है जिसके ऊपर कोई
गेंद लुढ़क रही है, इसे हम लोटनिक घर्षण कहेंगे। जैसे यहाँ पर ये सतह है और ये गेंद है, इस तरह से लुढ़क रही है, यानी कि लुढ़कने वाला जो बल होता है ना, या लुढ़कने वाला जो बल होता है और उसमें जो घर्षण होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण कहते हैं। एक होता है हमारा तरल घर्षण। तरल घर्षण द्रव या गैसों के मध्य लगता है, द्रव या गैसों के मध्य लगने वाला जो घर्षण बल होता है वो हमारा तरल घर्षण बल कहते हैं, जिसे हम कर्षण भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि द्रव के मध्य कौन सा लगता है, द्रव के मध्य तरल लगता है और गैसों के मध्य भी तरल घर्षण लगता है। इसे ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास घर्षण बल के दोष, यानी कि क्या क्या इसमें दोष हैं, इसके कारण क्या क्या हमको हानियां होती है। इसके कारण क्या हानि होती है कि मशीनों की जो दक्षता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बार बार घर्षण होगा तो क्या होगा, मशीनों के अंदर जो उसकी दक्षता है वो घिस करके वो कम होने लगती है। तो यही इसका दोष है। और इसके जो उपयोग है, बहुत सारे उपयोग है, चलने में, बोलने में, लिखने में, पकड़ने में, किसी चीज को पकड़ने में, और डोरी में गांठ बांधने में, ब्रेक लगाने में, इन सब चीजों में घर्षण बल का हमको उपयोग करना पड़ता है। अब आता है घर्षण कम करने की विधियां। घर्षण कम करने की कौन कौन सी विधियां हैं, इसमें आता सबसे पहले स्नेहक है। स्नेहक श्यान द्रव और शुद्ध वायु। अब स्नेहक क्या है, जैसे कि कोई ग्रीस है, जैसे हम चेन, बाइक की चेन वगैरह में ग्रीस वगैरह करते हैं तो इसको स्नेहक के रूप में देख सकते हैं। इसको हम घर्षण कम करने की एक विधि मान सकते हैं। बॉल बीयरिंग द्वारा, यानी कि कई बार बॉल बीयरिंग का भी यूज किया जाता है, और पॉलिश द्वारा चीजों पर पॉलिश कर दी जाती है ताकि उसके अंदर क्या होता है, घर्षण जो होता है वो कम हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, अब हमने घर्षण बल पूरा पढ़ लिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है गुरुत्वीय बल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी द्वारा लगाया जाने वाला बल जो होता है ना, आकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, पृथ्वी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। यानी कि पृथ्वी द्वारा वस्तुओं को आकर्षित करने के लिए लगाया जाने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। किसी वस्तु या गेंद को ऊपर उछालते हैं ना हम, तब वो वस्तु क्या होती है कि नीचे की तरफ वापस आती है, तो वो नीचे की तरफ वापस इसी बल के कारण आती है। और यह जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो पृथ्वी का अपना होता है, जैसे सूर्य का भी होता है, चंद्रमा का भी होता है, तो अलग अलग पिंडों का होता है। अब नेक्स्ट है, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे कि नल से पानी का नीचे आना, नदियों का नीचे की ओर बहना। ये जो उदाहरण है वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि नदियों का नीचे की ओर बहना किस बल का उदाहरण है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। ठीक है, पृथ्वी द्वारा जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु का भार कहते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखना कि वस्तु का भार किससे कहते हैं, पृथ्वी जो बल लगाती है उसे हम वस्तु का भार कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो कि न्यूटन ने दिया था 1642 से 1727 ईस्वी में यह दिया था। क्या था ये नियम, ये नियम था कि F बराबर Gm1m2 अपॉन r स्क्वायर ये होता है। यानी कि बल जो है वो दो पिंडों के मध्य जो बल होता है उसका जो मान होता है वो त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती और द्रव्यमान के समानुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, जहाँ m1 m2 क्या है, पिंडों का द्रव्यमान है। ठीक है, पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। नेक्स्ट है गुरुत्वीय क्षेत्र। गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है कि वस्तु के चारों का वह स्थान जहाँ वस्तु का आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कि कोई भी पिंड है जिसके चारों का वह स्थान जहाँ पर कि उसका जो आकर्षण है, जहाँ तक कि उसका आकर्षण है वह क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र होता है। जैसे कि पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है, यहाँ तक ये पृथ्वी हमारी और यहाँ तक इसका गुरुत्वीय क्षेत्र है, इसकी बॉर्डर तक, तो यहाँ तक ही इसका जो है वो गुरुत्वीय क्षेत्र होगा। इसके आगे जो यहाँ पर पूरे समुच्चय ब्रह्मांड में इसका जो गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं होगा, इसे हम गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे, जहाँ तक वह बॉर्डर लाइन जहाँ तक कि वो क्या कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास गुरुत्वीय त्वरण। क्या होता है, गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण। गुरुत्वीय बल के कारण, यानी कि कोई भी गुरुत्वीय बल है
जिसके कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण जो होता है वो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। पृथ्वी की सतह पर इसका मान क्या होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और गुरुत्वीय त्वरण में सभी वस्तुओं पर समान लगता है और यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इंपॉर्टेंट चीज है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, शून्य होता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, यह पृथ्वी है हमारी और यहाँ पर इसका केंद्र है, ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वी के ध्रुव हैं बहुत सारे, समझ लो। अब जो यह जो केंद्र है इसके ऊपर इसका जो मान होता है जी का मान जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। ये केंद्र कैसा होता है, गोल होता है, गोल होगा मतलब इस पे जो मान होगा वो क्या होगा 0 होगा और वहीं ध्रुव पर इसका मान क्या होगा सर्वाधिक होगा। चंद्रमा पर इसका जो गुरुत्व त्वरण का मान 1/6 के बराबर होता है, यानी कि चंद्रमा पर इसका जो मान होगा वह कम हो जाएगा। कितना कम होगा 1/6 के अनुपात में कम होगा। जैसे कि अगर 100 किलोग्राम किसी का यहाँ पर भार है तो चंद्रमा पर वो जो भार होगा वो कितना हो जाएगा या त्वरण होगा वो कितना हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने पर वो जो त्वरण होगा 100 किलोग्राम का 60 अपने, या हम समझे इस तरह से कि यदि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का भार 60 किलोग्राम है, चंद्रमा पर वह भार कितना हो जाएगा 10 किलोग्राम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। 1/6 के रेशियो में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर भार 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। गुरुत्वीय बल का परिमाण F होता है, द्रव्यमान गुरुत्व के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि F = क्या होता है mg होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत बल क्या होता है कि स्थिर आवेशों द्वारा लगाए जाने वाले बल को स्थिर विद्युत बल कहते हैं। यानी कि स्थिर विद्युत आवेश है उसके मध्य जो बल लगता है वो स्थिर विद्युत बल होता है। हमने बचपन में बहुत बार किया है कि स्केल को अपने बालों में रगड़ा है, ठीक है, और स्केल को बालों में रगड़ करके छोटे छोटे कागज के टुकड़े होते थे उनको हम पास ले जाते थे तो उसके अंदर कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता था। यानी स्थिर वस्तु में भी क्या होता है आवेश उत्पन्न होता है, जिसे हम स्थिर विद्युत बल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गुरुत्वीय बल सदैव आकर्षी होता है, ठीक है, ये तो पता ही है अपने को। तो निर्वात है हवा में F = क्या होगा K Q1Q2/r² होता है। और पेंसिल के बालों में रगड़ने पर मिट्टी के कण उसकी तरफ क्या हो जाते हैं आकर्षित होते हैं। ये स्थिर विद्युत बल के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट हमारे पास चुंबकीय बल। चुंबक के कारण लगने वाला जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है वो क्या होता है चुंबकीय बल कहलाता है। यानी कि चुंबक के अंदर क्या आता है, दो चुंबक के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, ये तो अपने को पता ही है। लेकिन कोई चुंबक है जिसके अंदर आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा। अगर चुंबकीय ध्रुव यहाँ पर N है यहाँ पर भी N है तो दोनों के मध्य क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। और अगर चुंबकीय ध्रुव N और S दोनों इस तरह से हैं तो क्या होगा आकर्षण होगा। यानी कि चुंबक के बीच में जो बल लगता है उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं, ठीक है। और इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है और समान ध्रुवों के मध्य क्या होता है प्रतिकर्षण और असमान के मध्य क्या होता है आकर्षण होता है। ये कुछ चीजें हमने देखी। अब आज हमने अभिकेंद्रीय बल देख लिया, घर्षण बल देख लिया, उसके प्रकार, गुरुत्वीय बल क्या होता है, स्थिर विद्युत बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, इसके प्रकार भी हमने देख लिए। और इसको एक बार जल्दी रिवीजन कर लेते हैं। बल क्या होता है, बल एक सदिश राशि है और वो जो होती है क्या होती है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर सकती है। इसके बाद बल जो होता है वो दो वस्तुओं के बीच में लगता है, उसकी अन्योन्य क्रिया होती है। इनकेस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, जिस पद्धति में क्या होता है वो देखा है। इसके बाद बलों के वर्गीकरण, संपर्क और दूरी पर कार्यरत बल, अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, पेशीय बल क्या होता है। इसके बाद घर्षण बल क्या होता है उसके प्रकार, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण क्या होता है वो देखा हमने। लोटनिक घर्षण क्या होता है और तरल घर्षण देखा है हमने। इसके बाद घर्षण के दोष और घर्षण के उपयोग देखे। फिर गुरुत्वाकर्षण बल को हमने डिटेल में पढ़ा। इसके बाद हमने देखा कि F = G m1m2/r² होता है। सार्वत्रिक नियम क्या है वो देखा हमने। इसके बाद नेक्स्ट हमने गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वो हमने देखा। इसके बाद चंद्रमा पर जो इसका मान होता है गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 के अनुपात रेशियो में होता है। इसके बाद हमने स्थिर विद्युत बल को देखा।
इसके बाद हमने चुंबकीय बल को देखा। तो ये कुछ चीज़ें थी, बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम में छोटे छोटे चीज़ें बड़ी होकर के आती है, और हम उस समय ये लगता है कि यार छोटी छोटी चीज़ों को काश मैंने पढ़ लिया होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। प्रश्न पहला है, रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का उपयोग करता है? तो हमको पता है कि सजीव चीज़ें जो होती है वो कौन सा बल लगाती है, वो हमारा घर्षण बल, अपने पेशी बल लगाती है। ठीक है। इसके बाद शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चरचर की आवाज़ क्यों आती है? ये जो आवाज़ आती है वो स्थिर विद्युत बल के कारण आती है। बल का मात्रक जो होता है न्यूटन होता है। वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को नहीं बदल सकते हैं? तो हम वस्तु के द्रव्यमान को नहीं बदल सकते, क्योंकि हम चाल को बदल सकते हैं, दिशा बदल सकते हैं, वस्तु का आकार भी बदल सकते हैं। तो ये हमने बल के बारे में देख लिया। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।